राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी के भक्त वत्सलता के किस्से हमने कई सारे आप लोगों को सुनाए और कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें महाराज जी की भक्त वत्सलता के बारे में पता लगता है। महाराज जी कितना अपने भक्तों से प्रेम किया करते थे, कभी भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते थे। अपने भक्तों से मिलने के लिए जो है तुरंत अपने भक्तों के जगह पर पहुंच जाया करते थे और कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से बाबा को याद करता था, बाबा जी तुरंत उसके पास में प्रकट हो जाएगा। आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। एक बार की बात है दोस्तों, महाराज जी जो है कैची धाम के अंदर विराजमान थे और कैची धाम में अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब शिप्रा नदी पर जो कैची धाम के अंदर जाता था रास्ता, वो एक बलियों से बना हुआ कच्चा एक पुल हुआ करता था और उसी बलियों के पुल पर ही जो है पार करके लोग बाग जो है कैची आश्रम के अंदर जाते थे। और तब महाराज जी जो है अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। लगभग जो है अर्धरात्रि का समय हो चुका था। महाराज जी बात करते करते अचानक से बोलने लगे कि वो हनुमानगढ़ चला गया। बाकी भक्त सुन रहे थे। महाराज जी जो है बार बार यही रिपीट किए जा रहे थे कि वो हनुमानगढ़ चला गया, थोड़ा समय लगेगा, रात्रि हो जाएगी। तो इस तरीके से महाराज जी जो है अपने आप से जो है इस तरीके से बातचीत कर रहे थे। बाकी भक्त जो है ये सब चीज़ें सुन रहे थे, थोड़े से आश्चर्यचकित भी थे कि महाराज जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तभी अचानक से महाराज जी ने एक भक्त से कहा, वहाँ का जो रसोइया महाराज जी का जो खाना वगैरह बनाता था, उनसे कहा कि जाओ एक काम करो, तुम गर्मा गर्म कुछ पुड़िया बना दो और सब्जी बना दो। वो आएगा, भूखा है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया और उसके बेटे उसकी परवाह भी नहीं करते। तब वो रसोइया जो है तुरंत तैयार हुआ और जाकर जो है रसोई में खाना बनाने लगा। तब महाराज जी ने एक दूसरे भक्त से कहा कि तुम एक काम करो, तुम लालटेन लो और उस कच्ची पुलिया के दूसरे सिरे पर खड़े रहना। वहाँ पर जैसे ही वो आता है उसे इधर हाथ पकड़कर जो है इधर पुलिया पार करवा देना, कहीं गिर नहीं जाए। अब दूसरा भक्त थोड़ा सा हैरान था, लेकिन उसे लगा कि शायद हो सकता है कोई आने वाला है महाराज जी से मिलने के लिए और इसीलिए जो है वो उधर जाने के लिए और खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं। लालटेन लेकर गया और पुलिया के उधर दूसरी तरफ जाकर खड़ा रह गया। तभी कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि एक कार आकर रुकी, उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति उतरा, उसके दो बेटे भी थे और बेटे पीछे बैठे थे। बूढ़ा आदमी आगे से उतरा और उतरकर उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है उस पुलिया के पास में लालटेन लेकर खड़ा हुआ है। तो अचानक से उसके मन में एक इच्छा जाहिर हुई। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम लालटेन लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस महाराज जी के भक्त ने कहा कि महाराज, मैं आपकी जो है अगवानी के लिए ही खड़ा हूँ और महाराज जी ने पहले ही बोल दिया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति आने वाला है और तुम जाओ और वहाँ पर लालटेन लेकर खड़े रहो, क्योंकि यहाँ पर जो है शिप्रा नदी पर पार करने के लिए कच्ची पुलिया है। तो हाथ पकड़ कर जो है उन्हें आराम से पुल पार करा देना। बूढ़े व्यक्ति है तो आराम से पुल पार कराना, कहीं गिर नहीं जाए। इसीलिए मैं जो है यहाँ पर लालटेन लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाराज जी ने आपके लिए खाना भी बनवाया। तो इस तरीके से बूढ़े व्यक्ति ने जब इतनी सारी बातचीत सुनी तो उन्हें महाराज जी के जो है पता लग गया था कि महाराज जी कितने बड़े अंतर्यामी। महाराज जी को पहले से अंदेशा हो चुका था कि वो आ चुके हैं और वो आश्रम में आएंगे। और वास्तव में ये चीज़ उनकी भक्त वत्सलता को दर्शाती है कि महाराज जी एक छोटे से अपने भक्त के लिए कितनी चिंता किया करते थे और कितना सोचा करते थे कि वो भक्त मेरा अभी आने में कैची धाम लेट हो गया, हनुमानगढ़ रह गया, हनुमानगढ़ से वापस यहाँ पे आएगा, टाइम लगेगा, भूखा है, सुबह से खाना नहीं खाया है और उसके बेटे उसकी परवाह नहीं करते हैं, हाथ पकड़ कर लाओ, गिर नहीं जाए। इतना महाराज बूढ़ा व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति जब इतनी सारी बातें सुनने लगा, उसकी आंखों से जो है ना चाहते हुए भी जो है आंसू टपक पड़े और रोता हुआ जो है महाराज जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और महाराज जी को जो है प्रणाम किया। महाराज जी ने जो है सर पे हाथ रखा और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आ गए, ठीक है, अब गर्मा गर्म खाना बन गया है, तुम खाना खा लो और आराम करो। इस तरीके से महाराज जी बड़े भक्तवत्सल थे, हमेशा अपने भक्तों की चिंता किया करते थे, अपने एक छोटे से छोटे भक्त के बारे में सोचते थे, हमेशा जो है अपने भक्त की परवाह किया करते थे। किस भक्त के जीवन में किस भक्त की क्या संकट आने वाला है, किस भक्त को क्या दिक्कत है, किस भक्त के साथ किस समय क्या घटित हो रहा है, बाबा जी को सब कुछ याद रहता है। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद। जय बालाजी।